नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी लाइफ में तेजी से आ रहा है, राइट? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस पे सच में ट्रस्ट कर सकते हैं? तो आज हम एआई के इसी ट्रस्ट फैक्टर को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस पर्दे के पीछे आखिर है क्या। तो यही है हमारा मेन सवाल, क्या हम एआई पर विश्वास कर सकते हैं? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे हम आज इस पूरे विश्लेषण में एक्सप्लोर करने वाले हैं। रेडी हो? ओके, तो एआई पर ट्रस्ट करना इतना मुश्किल है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एआई ब्लैक बॉक्स। क्या है ये? आइए इसको समझते हैं। तो सोचो, एक ऐसा बॉक्स है, आपको पता है कि उससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, पर अंदर क्या जादू हो रहा है, वो उस डिसीजन पर कैसे पहुंचा, ये हम इंसानों को बिल्कुल नहीं पता। हमें आउटपुट तो मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे का क्यों और कैसे एक रहस्य ही रहता है। समझ आया? और ये सिर्फ ऐसी वैसी बात नहीं है। यहाँ देखो, एरिक्सन का एक वाइट पेपर कहता है कि जब इंसान इस ब्लैक बॉक्स के अंदर नहीं झांक पाते ना, तो वो एआई को आगे बढ़ाने से या उसे अडॉप्ट करने से सीधे सीधे डरते हैं। मतलब ये एक रियल प्रॉब्लम है, आगे बढ़ने में एक रोड ब्लॉक है। लेकिन इतनी बड़ी ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम के बाद भी आश्चर्य की बात तो ये है कि एआई ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। पता नहीं चला ना? चलो देखते हैं कैसे। एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, पर्सनलाइजेशन। आप सोचो, आपको जो एड्स दिखते हैं, जो गाने सजेस्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, ये सब एआई कर रहा है। आपकी पसंद के हिसाब से सब कुछ टेलर मेड। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रेलेवेंट और पर्सनल हो जाता है। और ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं है। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? देखो, ई कॉमर्स जैसे Amazon, रिटेल स्टोर्स में, ट्रैवल और होटल्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक्स में, और इवन हेल्थ केयर में भी, हर जगह है। अब सवाल ये है कि एआई को ये सब पता कैसे चलता है? सिंपल है, ये हमारा ढेर सारा डेटा एनालाइज करता है। हमारी इनकम कितनी है, हमें क्या देखना पसंद है, इस सब डेटा को प्रोसेस करके वो हमारा बिहेवियर समझता है। यही इन ग्राफ्स में दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि एआई क्या क्या कर सकता है। रेडी हो? चलो अब इसके इंजन के अंदर झांकते हैं और कुछ मेन कंसेप्ट्स को समझते हैं। फोकस बना हुआ है ना? चलो एक क्विक क्विज टाइम। एप्पल का सिरी हम में से कई लोग यूज करते हैं, राइट? तो बताओ, ये किस टाइप की एआई है? जनरल, नैरो या सुपर एआई? क्या लगता है? सोच लिया? सही जवाब है नैरो एआई। चलो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, नैरो एआई या जिसे वीक एआई भी कहते हैं, ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बस एक ही काम के लिए बनाया और ट्रेन किया गया है। जैसे सिरी का काम है वॉइस असिस्टेंस देना, या कोई सॉफ्टवेयर है जिसका काम सिर्फ चेहरा पहचानना है। वो अपने काम में एक्सपर्ट है, बस उतना ही। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला सवाल। रेडी हो? वो प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स अपने एक्सपीरियंस से अपने आप सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? और इसका आंसर है मशीन लर्निंग। ये एआई की दुनिया का एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली एआई की वो ब्रांच है जहां सिस्टम्स को डेटा दिया जाता है और वो उससे खुद सीखते हैं। उन्हें हर चीज के लिए प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वो इंजन है जो हमारे यूज की ज्यादातर एआई एप्लीकेशंस को चलाता है। ये पॉइंट नोट किया? चलो इस राउंड का आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना। एआई का वो पार्ट जो कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच हमारी नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में इंटरैक्शन को पॉसिबल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम चैट बॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट से बात कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी भाषा को समझ पाते हैं। तो हमने कुछ बेसिक्स समझ लिए। अब आते हैं वापस हमारी मेन प्रॉब्लम पर, ब्लैक बॉक्स और उससे जुड़ा ट्रस्ट का सवाल। इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स फाइंड आउट। और सोल्यूशन है एक्सप्लेनेबल एआई, या शॉर्ट में XAI। यही वो मास्टर की है जो एआई के इस ब्लैक बॉक्स का ताला खोल सकती है। तो XAI है क्या?
बेसिकली ये ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो ये बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि कोई एआई एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर डिसीजन पर क्यों और कैसे पहुंचा। इसका एक ही मकसद है, एआई के फैसलों को हम इंसानों के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाना। तो XAI से ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं, ध्यान से देखो। पहला, ट्रांसपेरेंसी, यानी मॉडल के अंदर क्या हो रहा है वो दिखना चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी हम इंसान उसकी रीजनिंग को समझ सकें। और तीसरा, एक्सप्लेनेबिलिटी, यानी हर डिसीजन के पीछे एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो। सिंपल राइट? इसको आसान भाषा में कहें तो XAI ब्लैक बॉक्स को ग्लास बॉक्स बना देता है, एक ऐसा बॉक्स जिसके आर पार सब कुछ साफ दिखता है। यही है इसका आखिरी गोल। तो आज हमने AI के ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम को समझा और ये भी देखा कि एक्सप्लेनेबल AI कैसे इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूँ, सोचना इसके बारे में। जैसे जैसे AI और भी ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, क्या सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशंस दे पाना ही उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने के लिए काफी होगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।